सो हेलो एवरीवन। और आज हम देखने वाला है हमारा मैथ मॉड्यूल। एक्चुअली में हम आज देखने वाला था हमारा स्कोप। ठीक है, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन देखो, हमने अभी तक जितना भी चीज़ किया है ना, वहाँ पर स्कोप का ज़्यादा यूज़ आ नहीं रहा है। ठीक है, सबसे सिंपल बात मैं आपको बता दूँ। देखो, इस यहाँ पर जो स्कोप का जो खेल होता है पाइथन में, थोड़ा सा अलग होता है बाकी लैंग्वेजेस से। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पर फॉर लूप में एक कुछ भी अपने यहाँ पर फॉर लूप बनाया है। फॉर लूप के अंदर मान लो आपने एक वेरिएबल बनाया है, इसको हम वैर बोल देते हैं। ठीक है, आपने इसको यूज़ किया अपने प्रोग्राम में, और यहाँ पर आपको फॉर लूप जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। फिर अगर आप बाहर इस वैर पे कुछ भी ऑपरेशन करवाओगे, ऑपरेशन कुछ भी होता है, तो सपोज़ कर लो हम इसको प्रिंट करा देते हैं एक बार सिंपल। तो अगर ये कोई और लैंग्वेज होता है, जैसे सी प्लस प्लस होता, ठीक है, तो तुमको वो एरर दिखाता कि ये वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि ये इसके बाहर इसका स्कोप नहीं है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। तुम एक वेरिएबल अंदर बनाओ फॉर लूप का, उसको बाहर प्रिंट करो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, वो सही तरीके से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत तुम्हारा नहीं आता है विथ रिस्पेक्ट टू स्कोप। ये कब दिक्कत करेगा? जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब ये ज़्यादा यूज़फुल होगा, और वहीं पर इसका स्कोप का मेन जो है वो इस्तेमाल है। ठीक है, और लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो और ये क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, तुमको पता है पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट किस तरीके से होता है वो तुमको पता है कि अगर तुमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, A=10 B=10 करके, तो तुमको पता है कि दोनों अलग अलग मेमोरी नहीं ऑक्यूपाई कर रहा है, दोनों सेम ही मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। तो इसलिए अभी हम स्कोप को थोड़ा देर के लिए साइड रखते हैं, थोड़ा नहीं बहुत देर के लिए इसको साइड रखेंगे। और कहीं पर भी अगर आपको स्कोप से रिलेटेड दिक्कत आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो हम यहाँ पर आज क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर देखेंगे मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल क्या है? तो सबसे पहले सुनो, तो मैंने तुमको क्या करा है, बहुत सारा मैंने तुमको अभी तक प्रोग्राम करवाया, बहुत सारा मैंने तुमको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने तुमको बोला कि तुम जीसीडी मेरे को निकाल के दो, तो तुम निकाल के मेरे को दे दोगे। मैं तुमको बोलूँगा अगर फैक्टोरियल निकालना है कोई नंबर का, तो तुम इजीली मेरे को निकाल के दे दोगे, राइट। अगर मैं तुमको बोलूँगा किसी नंबर का तुम क्या करो कि स्क्वायर रूट निकालो, तो तुम इजीली निकाल लोगे। ठीक है, कोई भी नंबर है जैसे कि n है, इसका स्क्वायर रूट निकालना, तो तुम पावर 0.5 करोगे तो उसका स्क्वायर रूट भी निकल जाता है। तो मैंने तुमको क्या बोला था, एक बार तुम अपना बेसिक क्लियर कर लो ये सब चीज़ को करने का, कि ये इंटरनली किस तरीके से होता है। तब मैं तुमको इसका एग्जैक्ट फंक्शन बता दूंगा कि तुम सीधा फंक्शन अप्लाई करो, तुम्हारा आंसर तुम्हारे आंखों के सामने होगा। ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं मैथ मॉड्यूल। मैथ मॉड्यूल क्या है बेसिकली, कि इसके अंदर ना कुछ एक फंक्शंस आते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शंस आते हैं जिसका यूज़ करके ना तुम कुछ मैथ के जो फॉर्मूले हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं मैथ के, जिसको तुम ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो वही हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए तुमको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ता है, एक मॉड्यूल तुम्हारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट मैथ नाम का। तो मैथ मेरा मेन मॉड्यूल है, इंपोर्ट तक कीवर्ड हो गया। अब ये स्टेटमेंट बहुत लोगों को समझ नहीं आता, ये है क्या एक्चुअली में। देखो, तुम्हारे पाइथन में इतना लाइब्रेरी का सपोर्ट है कि तुम सोच नहीं सकते हो, इतना लाइब्रेरी है। तुमको पूरा जन्म लग जाएगा सोचने के लिए कि कितना लाइब्रेरी है। बहुत सारा मेरा इनबिल्ट है, मतलब पाइथन के प्रोग्रामर्स ने जिसने पाइथन को बनाया है, उसने बहुत सारा इनबिल्ट डाला हुआ है। तुम खुद से भी कोई ऐसा मॉड्यूल बना के पाइथन से उसका कॉपीराइट पा सकते हो। ठीक है, तुम खुद से बहुत बहुत लोग ऐसा डालते हैं, बहुत लोग। जैसे कि एक अपना मॉड्यूल होता है जिसको हम लोग क्यूआर कोड बोलते हैं, जिससे तुम क्यूआर कोड जनरेट करते हो। तो ये इनबिल्ट नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है। किसी एक आदमी ने इसको पूरा कोड लिखा होगा इसका, तो वो ऐड किया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जो मैथ है वो इनबिल्ट है, बिल्कुल इनबिल्ट है। ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम में चलते हैं और कुछ एक फंक्शंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कर लेंगे इम्पोर्ट मैथ। अगर तुम ये इम्पोर्ट मैथ नहीं करोगे तो वो काम भी नहीं करेगा। ठीक है, तुम्हारा जो भी फंक्शन होगा वो काम नहीं करेगा। सबसे पहला फंक्शन देखते हैं हमारा। तो सबसे पहले मेरा फंक्शन है मैथ डॉट सील। ठीक है, तो इसको हम सीधा सीधा करते हैं प्रिंट मैथ डॉट। अब जैसे तुम डॉट करोगे तो देखोगे तुम्हारे पास इतना सारा फंक्शंस आ रहा है, स्क्वायर रूट सी, लॉग, फैब्स, पाव, इज, नैन। ठीक है, ए कॉस एच, ए साइन एन। ठीक है, इतना सारा तुम्हारे पास फंक्शन है, एक्सपोनेंट, एफ मॉड, फैक्टोरियल, फ्लोर। ठीक है, इज क्लोज, इन्फिनाइट, इज, क्यू आर टी। ठीक है, इतना सारा फंक्शन है।
तो बहुत सारा फंक्शन होता है, लेकिन मैं तुमको कुछ ऐसा फंक्शन बताऊंगा जो तुम्हारे काम के है। ठीक है, तुम्हारे काम के है। चलो, तो हम सबसे पहला फंक्शन देखते हैं हमारा सील। ठीक है, ये आ गया मेरा सील। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक नंबर देते हैं, सपोज कर लो, तो हम देते हैं यहाँ पर मान लो कि 2 पॉइंट या 3 हो गया, चलो ठीक है, तो 3.2 देते हैं। ठीक है, तो अब ये राउंडिंग ऑपरेशन करता है। तो अब तुमको पता है एक्चुअली में राउंडिंग ऑपरेशन होता क्या है, मतलब ये किसी भी क्लोजेस्ट वैल्यू को इसको राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, लेकिन ये सिंपल राउंड ऑफ नहीं है। सिंपल राउंड ऑफ मेरा किस तरीके से वर्क करता है, तो देखो कि अगर तुम्हारा नंबर, जैसे कि यहाँ पर डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले तो कुछ भी है तो फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हम लिख लेते हो एग्जांपल के लिए, अगर यहाँ पर 5 है या 5 से ज़्यादा कुछ रहेगा, ठीक है, 6 7 8 9 ऐसा कुछ भी रहे, तो इस केस में क्या होता है, ये राउंड ऑफ टू 10 हो जाता है, मतलब एक बड़ा नंबर से राउंड ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल राउंड फंक्शन है। सील के बारे में मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, सील के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, ये हो जाता है। और अगर इससे कम रहे, जैसे 9.1 9.2 9.3 9.4, इस केस में क्या हो जाता है, वो 9 बन जाता है। ठीक है, इस केस में वो 9 बन जाता है। तो ये तो सिंपल मेरा फ्लोर, मतलब ये सिंपल जो है मेरा राउंड फंक्शन का काम है। राउंड क्या करेगा, राउंड फंक्शन नहीं, मतलब राउंडिंग ऑपरेशन इस तरीके से होता है, ये तुमको इजीली पता है। 9.5 या उससे ऊपर रहे तो वो बड़ा नंबर बन जाता है, या 9.5 से छोटा रहे तो वो नंबर इट सेल्फ ही रह जाता है। ठीक है, मतलब वो बेसिकली छोटा हो जाता है इससे। तो अब हम देखते हैं मेरा सील फंक्शन किस तरीके से राउंड करता है। सील सील ठीक है, देखो सील का मतलब क्या होता है, सीलिंग। पहले तो ये देखो, सीलिंग का मतलब क्या होता है, छत, ऊपर। तो ये जब भी राउंड ऑफ करेगा तो ये हमेशा बड़ा नंबर बना देगा। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि तुम्हारा चाहे नंबर 9.1 रहे, चाहे 9.9 रहे, वो तुम्हारा नंबर को 10 ही बनाएगा। ये सील का काम है। ठीक है, कुछ भी तुम्हारा नंबर रहे, वो अपर लिमिट में उसको पुश कर देगा सीधा सीधा। ठीक है, वो नहीं देखेगा कि फिर 5 से कम है 5 से ज़्यादा, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर जैसे ही 1 आ रहा है और 9 के बीच में है, वो सीधा सीधा ऊपर पुश कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम आते हैं 3.2 हमने दिया है। ठीक है, तो जब हम इसको रन करेंगे तो तुमको ये 4 दिखाएगा। ठीक है, देखो 4 आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ तुम कर सकते हो। एक चीज़ और तुमको यहाँ पर क्या करना है कि हम इसका टाइप एक बार भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि इसका टाइप क्या है, तो इसको यहाँ पर रेप्लिकेट करते हैं। और मैं बस इसके लिए बता रहा हूँ, बाकी सबके लिए तुमको चेक करना होगा कि उसका टाइप क्या है। ठीक है, मैं तुमको बस फंक्शन का नाम बता दूंगा, ताकि तुम्हारा टाइप पता रहना ज़रूरी है कि ये किस टाइप के डेटा को रिटर्न कर रहा है एक्चुअली में। तो देखो वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, और करना भी चाहिए यार, क्योंकि देखो क्या होता है कि तुम जब एक सील ऑपरेशन कर रहे हो तो तुमको पता है कि ये राउंड ऑफ हो जा रहा है ऊपर वाले के वैल्यू में, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रखना क्या ही ज़रूरी है। जब राउंड ऑफ हो ही जा रहा है, डेसिमल पार्ट जब आ नहीं रहा है, तो तुम क्यों रखोगे, राइट। तो इसलिए इसका डाटा टाइप इंटीजर है, देखो यहाँ पर इंट दिखा रहा है। ठीक है, चलो, ये मेरा हो गया सील ऑपरेशन। अब इसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट होता है मेरे पास फ्लोर ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्रिंट मैथ डॉट फ्लोर होगा। अगर तुम मैथ डॉट फ्लोर नहीं लिखोगे तो फिर वो काम नहीं करेगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं मैथ डॉट फ्लोर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3.9 लिख लेते हैं, सपोज कर लो। ठीक है, एक और काम करते हैं, यहाँ पर इसको 9 बना लेते हैं ताकि तुमको डिफरेंस पता चले यार। ठीक है, इसको पहले हम रन करते हैं, ये वाला चीज़। देखो ये 5 से कम है, ये 5 से ज़्यादा, लेकिन दोनों ही केसेस में वो 4 ही बनाएगा। ठीक है, जैसे तुमको दिख रहा था, तुमको कन्फर्मेशन मिल जाए कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर देखो फ्लोर ऑपरेशन को देख लेते हैं। इसका जस्ट उल्टा है फ्लोर। फ्लोर मतलब क्या होता है, ज़मीन, नीचे। तो ये राउंड ऑफ नीचे की वैल्यू पर कर देगा, मतलब तुम्हारा चाहे वैल्यू 9.1 से लेकर 9.9 कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तुमको छोटा ही वैल्यू मतलब रिटर्न करेगा, मतलब वो 9 ही बना देगा दोनों को। ठीक है, तो यही करता है, 8 नहीं बनाएगा यार, उतना छोटा क्यों हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो नंबर है उसको एज इट इज़ ही रख देता है। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे ये वाले प्रोग्राम को, तो इस केस में क्या आना चाहिए, मेरा 3 ही आना चाहिए। तो जब हम इसको रन करेंगे तो मेरे पास 3 और 3 आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फ्लोर फंक्शन, और तुम इसको यूज़ करोगे। ठीक है, मैं तुमको जो फंक्शन बता रहा हूँ वो ज़्यादातर तुम अपने प्रोग्राम में यूज़ करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया फिर तुमको उसका यूज़ आ नहीं रहा है। ठीक है, चलो, हाँ, अब दूसरा फंक्शन जो तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे वो है पावर फंक्शन, मतलब पावर फंक्शन। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर लिखते हैं मैथ डॉट पावर फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हारा 2 आर्ग्यूमेंट जाता है, पहला बेस जाएगा और दूसरा क्या जाएगा। तुम अगर यहाँ पर देखोगे तो एक डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है इस फंक्शन का, क्या लिखा हुआ बोल रहा है, रिटर्न एक्स। ये ऑपरेटर तुमको ऑलरेडी पता है। ठीक है,
एक्स टू द पावर वाई, एक्स टू द पावर ऑफ वाई, मतलब पहला बेस रहेगा, दूसरा पावर रहेगा। एक्स क्या बोल रहा है, सपोर्ट्स फ्लोट और इंडेक्स, मतलब ये फ्लोट वैल्यू को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। और वाई भी क्या है, फ्लोट वैल्यू को सपोर्ट करता है, मतलब तुम इसको फ्लोट में डाल सकते हो। और ये क्या रिटर्न करता है, ये फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये बता रहा है तुमको कि ऐसा फ्लोट रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे कि डाल दें 2,3, या फिर हम यहाँ पर कुछ ऐसा कर दें कि यहाँ पर 2.2 टू द पावर 3.9, ऐसा कुछ। दोनों के लिए ये वर्क करेगा, चाहे तुम एक फ्लोट रखो दूसरा इंट रखो, पहला इंट रखो दूसरा फ्लोट रखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम्हारा आंसर जो है बिल्कुल सही तरीके से तुमको मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। और ये फ्लोट रिटर्न करता था, ठीक है। तो इसका डेटा टाइप भी तुमको पता चलेगा कि पावर फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है, फ्लोट रिटर्न करता है। और ये दोनों क्या रिटर्न कर रहे थे, इंटीजर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझने के लिए। तो ये कुछ एक फंक्शन जो तुम बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। मैं तुमको कुछ और फंक्शन बता देता हूँ यहाँ पर। एक फंक्शन होता है मेरा मैथ डॉट एक्सपोनेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ मैथ डॉट एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब एक्सपोनेंट फंक्शन क्या करता है, तुम्हारा e टू द पावर कोई नंबर निकालता है। देखो जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है तुमको, रिटर्न e रेस टू द पावर ऑफ x, ठीक है। और यहाँ पर x जो है वो फ्लोट वैल्यू को लेता है और ये फ्लोट को ही रिटर्न करता है, मतलब ये फंक्शन भी है मेरा फ्लोट रिटर्न करता है। तुमको कोई भी रटने की भी ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन तुमको ऑलरेडी दिखा देगा इस तरीके से, ठीक है। चलो तो इसके अंदर हम मान लो कि डाल देते हैं 2, बस एक ही आर्गूमेंट जाएगा। अब बेस क्या है मेरा, वो बेस बाय डिफ़ॉल्ट ई ही है, ठीक है। मतलब ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है, ई टू द पावर एक्स निकालता है। तो तुमको बस ये एक्स अप्लाई करना है, ई ऑलरेडी अंडरस्टूड है क्योंकि एक्सपोनेंट फंक्शन है तो बेस एक्सपोनेंट ही रहेगा। तो तुमको बस ये एक्स देना है। तो जब मैंने 2 दिया तो ये ई टू द पावर 2 तुमको निकाल के देगा, ठीक है। तो अब ये जो भी वैल्यू होगा वो तुमको प्रिंट करा के दे देगा और ये फ्लोट में ही होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू है। अब मेरे को नहीं पता है, मतलब ये सही होगा यार, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत हो सकता है, ये सही होगा और ये काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब मेरे को ई टू द पावर 2 का वैल्यू तो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ये यही होगा, ठीक है। उसमें तुमको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है जो तुम यूज़ नहीं करोगे यार, एक्सपोनेंट तुम कहाँ यूज़ करोगे। लेकिन अगर फिर भी अगर तुमको यूज़ करना पड़ा तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, कुछ एक फार्मूला तुमको हो सकता है लगाना पड़े जाए अपने प्रोग्राम में, तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन है मेरा फैब्स फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट मैथ डॉट फैब्स, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा पढ़ लो। ये फ्लोट वैल्यू को लेता है, ठीक है। फ्लोट वैल्यू को लेगा तो उनको फ्लोट ही रिटर्न करेगा। रिटर्न्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फ्लोट एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर तुम यहाँ पर सपोज कर लो तुम -8 डाल रहे हो, ठीक है। जो तुम इसको रन करोगे तो वो राउंड ऑफ कर देगा इसको 8 में। राउंड ऑफ नहीं करता बेसिकली, तुम्हारा जो ये फैब्स फंक्शन है वो क्या करेगा कि नेगेटिव पार्ट को इग्नोर कर देता है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट को इग्नोर करके बस पॉजिटिव रिटर्न करेगा। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन है कि अगर क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव दें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखेगा ना। देखो लो मैंने यहाँ पर पहले नेगेटिव 8 डाला फिर मैंने पॉजिटिव 8 डाला, हम रन करें दोनों केस में 8 देगा। और ये रिटर्न टाइप इसका क्या है, फ्लोट है, देख लेना इंपॉर्टेंट है, रिटर्न टाइप हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये तो फिर तुमको पता नहीं चलेगा किस तरीके से जो है चीज़ें काम करी अंदर ही अंदर, ठीक है। ये होता है मेरा फैब्स फंक्शन। अब देखो ज़रूरी नहीं कि तुम फैब्स ही यूज़ करो, जैसे कि हम यहाँ पर करते हैं प्रिंट और यहाँ पर हम देते हैं ए बी एस भी एक फंक्शन है, ठीक है। और ये मैथ मॉड्यूल के अंदर नहीं आता है। अगर सपोज़ कर लो इसके अंदर मैं -6.8 डालूँ, मतलब अब ये डेसिमल भी सपोर्ट करता है, इसमें कोई भी तू मैं वाली बात नहीं है, ये भी सपोर्ट करता है, ठीक है। और जब हम रन करेंगे तो देख रहे हो तुम कि ये दोनों तरीके से काम करेगा, ठीक है। -8.6 हमने डाला, -6.8 हमने डाला, सेम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। मतलब नेगेटिव पार्ट जो है मेरा इग्नोर हो जा रहा है। तो ये फैब्स फंक्शन बेसिकली मैथ का ही एक पार्ट है, लेकिन ये एबीएस जो है वो मैथ का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली में एक इनबिल्ट फंक्शन है जो किसी भी मॉड्यूल का पार्ट नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। देख लो यहाँ पर एबीएस फंक्शन है, सपोर्ट्स एबीएस, कुछ भी ले लो, फिर ये तुमको टैब्स रिटर्न करता है। अब ये टैब्स क्या तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऐसा रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैंने तुमको बता दिया कि तुम चाहे ज़रूरी नहीं है कि अब तुमको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है किसी भी नंबर का, तो तुम इंपोर्ट मैथ करके अब स्पेशली ये करो, तुम डायरेक्ट एबीएस भी डाल सकते हो और बहुत लोग वही करते हैं, ठीक है। हम भी जब प्रोग्राम में जब हमको यूज़ पड़ेगा तो हम भी यही चीज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है मेरे पास स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। और ये तो तुम नाउ एंड देन बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, ठीक है। मैथ डॉट SQRT। अब तुमको पता है ये क्या करता है, स्क्वायर रूट निकालता है, ठीक है। अब तुम कोई भी नंबर दे दो, जैसे कि 25 मैंने दिया तो ये तुमको 5 निकाल के देगा और ये 5.0 देगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फ्लोट रिटर्न करता है, ठीक है। अब ये फ्लोट नहीं रिटर्न करेगा तो इस केसेस में वो क्या ही कर लेगा। जैसे 24 मैंने दिया तो 24 का तुमको पता परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो उसके उसमें उसको डेसिमल तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, इसलिए फ्लोट भी रिटर्न करता है, ठीक है। देख लो इस तरीके से, तो ये इसका स्क्वायर रूट हो गया। तो ऐसा करके तुम डायरेक्टली ये चीज़ कर सकते हो। हाँ, तुम ये भी कर सकते हो यार, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आया तुम्हारा 24 to the power 0.5, ये करने पर भी तुमको सेम चीज़ मिलेगा, ठीक है। ये सेम चीज़ मिलेगा तुमको, लेकिन फिर भी ये एक फंक्शन है SQRT, तो मैंने तुमको बता दिया, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन है मेरे पास यहाँ पर मैथ डॉट लॉग करके, ठीक है। ये लॉगरिथमिक तुमको वैल्यू निकाल के देगा, लॉग निकाल के देगा किसी भी नंबर का। यहाँ पर मैथ डॉट हम लॉग करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी दो फंक्शन आते हैं, एक लॉग बेस 10, ठीक है। तो ये लॉग जो है वो जनरलाइज्ड है, ठीक है। लॉग जो है वो जनरलाइज्ड है। अब इसका पैरामीटर पढ़ो ढंग से क्या है। एक्स है तो तुम्हारा नंबर है, और बेस तो तुम दोगे ही, ठीक है। किस बेस में तुमको निकालना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पर दो चीज़ सप्लाई कर सकते हो, नंबर और उसका बेस। तो सपोज़ कर लो मैं यहाँ पर एक नंबर डालता हूँ जैसे कि 2, ठीक है, और कॉमा में मैं इसका बेस डाल देता हूँ जो कि होगा 10। मैं इसका 10 बेस में निकालना चाहता हूँ, बाकी तुम किसी भी बेस में बेसिकली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू आ रहा है, तो log 2 to the base 10 का, ठीक है। अब इसी को तुम सेम तरीके से ऐसे कर सकते हो कि यहाँ पर ये 10 को हटा के, अगर तुम जान रहे हो कि जब हम ज़्यादातर काम अगर बेस 10 में कर रहे हैं तो तुम यहाँ पर log 10 दे सकते हो, ठीक है। ये अलग एक फंक्शन जिसका मतलब होता है ये लॉगरिथमिक तो निकालेगा, लेकिन टू द बेस 10 22 का डिफ़ॉल्ट रहता है। तो इसमें बस तुमको अब नंबर सप्लाई करना है, बेस नहीं, क्योंकि बेस बाय डिफ़ॉल्ट तुमने यहाँ पर 10 लगा दिया। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 लगा देना, 4 लगा देना, कुछ भी, मतलब log 10 बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। ऐसा हम वैल्यू का लॉग निकालते हैं जिसका बेस 10 होता है, तो उस केस में ये स्पेशल एक फंक्शन बनाया है, सभी के लिए फंक्शन नहीं है, ठीक है। तुम रन करेंगे तो देखो इस तरीके से मेरे को दे रहा है, ठीक है। और तुम नोटिस करोगे कि ये थोड़ा सा राउंड ऑफ भी कर दे रहा है तुम्हारा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्रिसिशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, देखो, क्योंकि ये फंक्शन अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया होगा, ये फंक्शन अलग तरीके से डिफ़ाइन किया होगा, तो उसकी वजह से भी छोटा मोटा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाएगा कि तुम्हारा प्रोग्राम में कुछ इफेक्ट डाल दे, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन याद रखना। यहाँ यहाँ पर तुम कुछ भी अपना नया बेस भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बेस 5 रहे, ठीक है, तब वो बेस 5 के लिए तुमको निकाल के देगा। तो जनरलाइज्ड है, लॉग जनरलाइज्ड है, और लॉग बेस 10 स्पेशली बेस 10 के लिए ही काम करता है, ठीक है। और एक चीज़ है कि अगर तुम यहाँ पर क्या करते हो कि अगर तुम यहाँ पर लॉग ये जो नंबर है, ठीक है, अगर तुम उसको लेस देन 0 डाल दोगे तो वो तुमको एक डोमेन एरर दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको यहाँ पर रन करके दिखाऊँ, मैं एक नेगेटिव नंबर डाल देता हूँ, तो जब मैं इसको रन करूँगा तो तुमको एक डोमेन एरर दिखाएगा, मैथ डोमेन एरर, मतलब तुम नेगेटिव नंबर का बेसिकली लॉग नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर तुम इसको 0 दोगे तो वो दूसरा एरर दिखाएगा, ठीक है, ये दूसरा एरर दिखाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये बेसिकली मेरा डोमेन एरर आ गया, ठीक है। तो तुम ये चीज़ बिल्कुल भी ध्यान देना कि तुम नेगेटिव नंबर या 0 वगैरह मत देना, ठीक है। चलो, अब मेरा दूसरा सेट का फंक्शंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन कॉस टेन। हाँ, तुम बिल्कुल साइन कॉस टेन बिल्कुल भी निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। यहाँ पर देखो मैं डॉट हम साइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम कोई भी नंबर दे देना, ठीक है। अब देखो एक्स जो तुम दोगे वो मेजर्ड इन रेडियंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास अगर कोई जो एंगल है वो डिग्री में है, अगर सपोज कर लो, तो तुमको पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करके उसको सप्लाई करना होगा। अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम उसको डिग्री में दो, ये रेडियन में ही वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, तो तुमको बाय डिफ़ॉल्ट वो रेडियन में ही देना होगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पर जो भी वैल्यू देना ध्यान रखना कि वो रेडियन होना चाहिए, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन आता है मेरा कॉस करके, ठीक है। और फिर आता है मेरा टैन, भी तो आएगा ही, टैन फंक्शन, ठीक है। तो इस सारा का सारा तीनों फंक्शन जो है मेरा क्या करता है, रेडियन में एक्सेप्ट करता है वैल्यू को, ठीक है। ये सारे मेरे एंगल नहीं है, ठीक है, ये सारे मेरे रेडियंस है, तो रेडियंस में तुमको ये अपना वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मैथ फंक्शन और कॉस फंक्शन, ठीक है, मैथ साइन कॉस फंक्शन, और ये सारा वैल्यू तुमको दिख रहा है फ्लोट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो तुम ये भी अपने प्रोग्राम में बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। अब देखो, अब तो मैंने तुमको तो बोल दिया कि तुमको यहाँ पर रेडियन देना है, ठीक है। अब तुम्हारा दिक्कत ये हो जाएगा कि तुम बोलोगे कि भाई अब हम रेडियन कैसे देंगे, ठीक है, रेडियन में किस तरीके से दूंगा। तो चलो भाई, हम किस लिए तुमको इसका भी टेक्निक मैं यहाँ पर बता देता हूँ, तो थोड़ा देर यहाँ पर, हाँ चलो चलो। तो एक फंक्शन आता है, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास कोई एंगल है, जैसे कि यहाँ पर प्रिंट करता है मैथ डॉट रेडियंस ऐसा करके, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा,
कन्वर्ट एक्स फ्रॉम डिग्रीज टू रेडियंस, ये इसका काम है, ठीक है। कोई भी एंगल तुम एक्स अप्लाई करो तो वो उसके क्या करेगा, डिग्री से उसको रेडियन में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो तुम्हारा टेंशन खत्म हो गया। जैसे कि कोई एंगल है 45, ये डिग्रीज में है, अब ये इसको क्या करेगा, इसको रेडियन में तुमको कन्वर्ट करके दे देगा। तो एक काम हम करते हैं, जैसे कि साइन 90 का वैल्यू किसको किसको पता है, साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू मेरे पास होता है 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हम क्या करते हैं कि ये 90 कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब हम रन करेंगे तो मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। और एक काम करते हैं हम यहाँ पर, अब प्रिंट करते हैं, यहाँ पर हमको निकालना है कि मैथ डॉट साइन, ठीक है। हमको साइन वैल्यू निकालना है किसका, तो 90 डिग्रीज़ का। तो यहाँ पर तो मैथ डॉट रेडियंस 90 कर लेना इस तरीके से। तो क्या होगा कि पहले मैथ डॉट रेडियंस चलेगा, तो ये डिग्री से तुम्हारा रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन हमेशा रेडियन एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। देखते हैं, ये 1 आ गया, क्योंकि हमको पता है साइन 90 का वैल्यू मेरे पास कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने ये डिग्री में डाला, मैथ डॉट रेडियन इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देगा। फिर साइन वैल्यू चूँकि रेडियन एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर रेडियन इसने एक्सेप्ट किया, और यहाँ पर मेरे को 1 निकाल के दे दिया, ठीक है। तो ये चीज़ तुम बिल्कुल कर सकते हो। उसी तरीके से एक और फंक्शन मेरे पास आता है कि जब तुमको क्या करना पड़े कि कभी रेडियन से तुमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े, ये भी कभी कभी हो सकता है तुम्हारा केस। तो तुम इसके लिए एक फंक्शन आता है डिग्रीज, ठीक है। कहाँ गया, डिग्रीज, ठीक है। अब तुम यहाँ पर जो भी नंबर तुम सप्लाई करोगे, ये क्या करेगा, डिग्रीज, ये रेडियंस में इसको वैल्यू के लेगा और डिग्रीज में इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये फंक्शन से तुम बिल्कुल साइन कॉस टैन वाला ऑपरेशन स्मूथली तुम परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर मैंने तुमको क्या बताया, फैक्टोरियल तुम किस तरीके से निकाल सकते हो, वो चीज़ तुम ऑलरेडी कर सकते हो अपने फंक्शन से, ठीक है। अब तुमको मैं यहाँ पर इसका एक फंक्शन दे देता हूँ कि मैथ डॉट फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, तो फाइंड एन फैक्टोरियल, ये एन फैक्टोरियल का साइन और ये इंटीजर में रिटर्न करेगा, फ्लोट में करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसको, क्योंकि बस मल्टीप्लाई करना सारे होल नंबर्स को, ठीक है। अब ये क्या करेगा, रेज अ वैल्यू एरर इफ एक्स इज नेगेटिव और नॉन इंटीग्रल, मतलब तुम चाहे इसमें नेगेटिव नंबर डाल दो या फिर कोई अल्फ़ाबेट वगैरह डालने लगो, तो ये तुमको वैल्यू एरर देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू को ही सपोर्ट करता है, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 5, हमको पता है 5 का फैक्टोरियल क्या है 120, हम रन करेंगे तो मेरे को 120 दिखा देगा। तो ये डायरेक्ट फंक्शन है। अब तुमको चूँकि पता है कि इंटरनली ये किस तरीके से काम करता होगा, ये अंदर ही अंदर 1 से लेकर 5 तक का लूप लगाता होगा, फिर सबको मल्टीप्लाई करके तुमको भेज देता हो कि हाँ यही इसका आंसर है, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल हो गया। अब उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, जीसीडी एक फंक्शन है, वो क्या करता है, जीसीडी तुमको निकाल के दे देगा, ठीक है, जीसीडी। अब जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब जीसीडी है तो तुमको 2 नंबर तो पास करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि हम पास करते हैं यहाँ पर 28 कॉमा यहाँ पर क्या पास कर लिया है 16, चलो 16 पास कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रन करेंगे तो क्या मेरे को दिखाएगा 4, पहले इसको तो हटा लेते हैं यहाँ से। तो हाँ, इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है 4, 4 ही सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ तुम कर सकते हो। और एक मैं चीज़ यहाँ पर तुमको ये भी दिखाता हूँ कि अगर तुम यहाँ पर इसको थोड़ा सा बस पलट दो, यहाँ पर 16,28, तो क्या मेरा कुछ डिफरेंस आता है कि नहीं आता, ठीक है। हम रन करते कोई डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन जब हमने फंक्शन वगैरह मतलब हमने जब बनाया था ये प्रोग्राम जीसीडी वाला, तो हम क्या करते थे, स्टार्टिंग में बिगर नंबर को रखते थे, मतलब ये फंक्शन के केस में होगा, सॉरी हमने अभी तक वो नहीं किया ना, चलो ठीक है। तो हाँ, ये तुम बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ये जीसीडी फंक्शन कोई भी 2 नंबर का तुमको जीसीडी निकाल के दे देगा, ठीक है। फिर मेरा एक फंक्शन है और ये लास्ट फंक्शन होगा जो शायद तुमको काम में आए, ठीक है। प्रिंट, यहाँ पर हम देंगे मैथ डॉट इफ मॉड, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फंक्शन है। अब इसका थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना चाहिए। ये क्या करता है, पहले तो एक्स और वाई को लेगा, अब दोनों फ्लोट हो सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है फ्लोट होने का कि इंटीजर वो नहीं लेगा, जो फ्लोट एक्सेप्ट करता है वो इंटीजर एक्सेप्ट करेगा ही, ठीक है। और ये जो वैल्यू रिटर्न करता है वो भी फ्लोट रहेगा, ठीक है। ये क्या करता है, रिटर्न इफ मॉड एक्स कॉमा वाई अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म सी एक्स मॉडुलस वाई में डिफर। अब मैं तुमको इसका सिंपल सा मतलब बताता हूँ कि ये बोलना क्या चाह रहा है। देखो, तो ये क्या करता है, मॉड का मतलब तुमको ऑलरेडी पता है कि मॉड ऑपरेशन हम क्या करते हैं, वो परसेंटेज वाला, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर, उससे हम क्या करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। तो ये इफ़ मॉड है, मतलब फ्लोट का मॉड, मतलब ये क्या करता है, थोड़ा सा तुमको ज़्यादा प्रिसीजन निकाल के देगा, ठीक है। और ये ज़्यादा प्रिफर्ड है जब तुम क्या कर रहे हो कि फ्लोटिंग नंबर के बीच में तुम डिवीज़न कर रहे हो, तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा रिमाइंडर है वो पूरा बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट आए।
तो तुम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम एक सिंपल तुमको यूज़ केस दें, अगर हम मैं यहाँ पर 5,2 लिखूंगा तो तुमको कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तुम बोलोगे कि भाई ये तो हम वहाँ से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन तुम देखोगे वहाँ से बस हम इंटीजर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। हम वहाँ से बस इंटीजर ऑब्टेन कर सकते हैं, ये तुमको फ्रूट रिटर्न करके दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स डाल दूँ जैसे कि 5.5 और ये यहाँ से 2.1, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँ तब देखोगे तुम्हारा प्रेसिशन कितना ज़्यादा हाई, और ये तुम्हारा रिमाइंडर है, याद रखना हमेशा, ठीक है। ये तुम्हारा रिमाइंडर है, मॉडुलस हमेशा क्या कहता है, रिमाइंडर निकाल के देता है। तो ये ज़्यादा प्रिफर्ड है एफ मॉड जब तुम क्या कर रहे हो कि फ्लोटिंग नंबर से काम कर रहे हो और चाह रहे हो कि जो तुम्हारा जो आउटपुट आ रहा है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। तो ये तुम बिल्कुल कर सकते हो यार, ठीक है। और ये साइन वाइन के साथ ही रिटर्न करता है, तो तुम इसमें थोड़ा ज़्यादा और ऑपरेशन करोगे तो तुमको पता लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इतना तुम्हारा मैंने फंक्शन जो मैंने तुमको बताया है, ठीक है। इससे तुम्हारा जो प्रोग्राम है फ़िलहाल के लिए बहुत सारा काम इसमें तुम्हारा चल जाएगा। और मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था कि एक बार तुम क्या करो कि सारा का लॉजिक समझ लो कि तुम किस तरीके से सब चीज़ को करते हो, उसके बाद मैं तुमको डायरेक्ट यहाँ पर फंक्शंस बता दूंगा। तो यही सारे कुछ फंक्शंस है, ठीक है। और इम्पोर्ट मैथ तुमको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो आई होप तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा, तुमने अच्छे से समझ लिया होगा कि अब मेरा मैथ मॉड्यूल किस तरीके से काम करता है, हम क्या क्या फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं किसी काम को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखो अब हम मेरा क्या प्लान है आगे का। तो मेरा आगे का एक सिंपल सा ये प्लान है कि हम सबसे पहले यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ या तो हम लिस्ट स्टार्ट कर लें या तो हम स्ट्रिंग स्टार्ट कर लें, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम है, लेकिन क्या है कि लिस्ट मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रिंग भी एक टाइप का ही डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा टर्म नहीं है यार, मतलब वो डेटा स्टोर करता है, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। अब वेरिएबल को डेटा स्ट्रक्चर मत बोल देना, मतलब मैं तुमको बताऊंगा डेटा स्ट्रक्चर और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो वो एक अलग ही चीज़ है, बट फिर भी तो देखो दोनों का जो वर्किंग है ना बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इंडेक्सिंग हो गया, स्लाइसिंग हो गया, दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करेंगे ना, तो चलो हम देखते हैं कि अगर हम देखो मैं चाहता हूँ क्या कि लिस्ट जब हम एक्सप्लेन करें तो उसके साथ हम टपल भी कर लें, हम उसके साथ डिक्शनरी भी कर लें, उसके साथ हम सेट भी कर लें। तो मेरा चारों टॉपिक एक साथ कवर होगा तो तुमको चारों के बीच में डिफरेंस भी साइड बाय साइड पता चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर क्या करते हैं ना कि ये लिस्ट को भी के लिए हटाते हैं, हम स्ट्रिंग ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो से अगले जो कुछ वीडियोज़ आएंगे, कुछ वीडियोज़ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर हम स्ट्रिंग को अच्छे से देखेंगे, स्ट्रिंग का सारा कच्चा चिट्ठा यहाँ पर खोलेंगे। ये जो यहाँ पर पाइथन में जितना स्ट्रिंग को हम आसान समझते हैं वो एक्चुअल में उतना होता नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इंडेक्सिंग आएगा, स्लाइसिंग आएगा, इम्यूटेबिलिटी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस होने वाला है तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हम बिल्कुल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा, तो जो रेगुलर व्यूअर है यार पक्का आना, ठीक है। कल से हम बहुत सारा चीज़ देखेंगे, स्ट्रिंग जो तुमको छोटा मोटा भी डाउट लगता है, क्लियर नहीं होता वो सारे डाउट, तो सारे डाउट को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, एल्गोरिदम बढ़ाओ, और मिलता हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।